हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस। हालांकि काफ़ी सारे सिलेबस हैं जो चैनल पर अपलोडेड है, बट बाय चांस शायद कॉमर्स का सिलेबस आप लोगों को नहीं मिल पाया है। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार डिटेल में फिर से डिस्कस कर लिया जाए कि क्या क्या है इस सिलेबस में, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। कंप्लीट इस सिलेबस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो हम ये सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर पीजीटी कॉमर्स का, ये ना सिर्फ डीएसएसबी, ना सिर्फ केवीएस, ना सिर्फ एनवीएस, बल्कि तीनों का, या पीजीटी कॉमर्स की जो भी वैकेंसी आपकी आती है सेंट्रल लेवल में, उन सबको कंबाइन करके बनाया हुआ है। तो अब आपके पास जो भी बुक है आप उसको कंपेयर करेंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या क्या है। तो इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पर क्लियर किया है, तो कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, जो भी डीएसएसबी, तीनों के सिलेबस को हमने कंप्लीट करके ये बनाया है। एक दो टॉपिक जैसे केवीएस में नहीं मिलेगा, दो तीन टॉपिक केवीएस में नहीं आएंगे तो डीएसएस में आएंगे, डीएसएस में नहीं आएंगे तो केवीएस में आएंगे। लेकिन 80% सिलेबस, 80 to 85% सिलेबस सबका सेम रहता है। तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। और उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि डी ट्रिपल एस बी की ही आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, और ना सिर्फ पीजीटी बल्कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इवन प्रिंसिपल लेवल तक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी पोर्टल आप लोग को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। वो भी घर बैठे। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 8447410108, ये नंबर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप लोग को पूरी अपडेट्स मिलती रहेंगी। हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे। व्हाट्सअप करते समय अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने एग्जाम का नाम और अपना सब्जेक्ट लिख देंगे, तो हमें बहुत ही क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप किस सब्जेक्ट की, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और हम आपको अकॉर्डिंगली उसी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है। पीजीटी कॉमर्स की बात करते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें अभी के लिए, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इस टाइम पे डीएसएसबी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है। केवीएस और एनवीएस अपनी वैकेंसी शो कर चुका है, वैकेंट पोस्ट निकाल चुका है कि ये वैकेंट पोस्ट है, जल्दी ही उस पर भी वैकेंसी आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं सिलेबस के लिए। तो अगर आपके पास डी ट्रिपल एस बी का भी लास्ट ईयर भी एग्जाम हुआ था पीजीटी कॉमर्स का, अगर वो आपके पास नहीं है, तो इसी हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप छोड़ दीजिए और अपने डिटेल्स के साथ ही में आप लिख दीजिए प्रीवियस ईयर पेपर कॉमर्स, तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। आप उससे भी आइडिया ले सकते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देखें, साथ ही सिलेबस आपको पता हो, तो आपकी तैयारी करना बहुत ही आसान हो जाती है। और उसके साथ ही तैयारी करना कब आसान हो जाती है, जब आपके पास स्टडी मटेरियल परफेक्ट और गाइडेंस अच्छी हो। तो स्टडी मटेरियल के लिए मैंने आपको बता ही दिया, हम पूरा का पूरा सेट आपको प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका जनरल पेपर हो जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, प्लस उसके साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक और उसके एमसीक्यूज, यानी कि मॉक टेस्ट, क्योंकि आपको तैयारी करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब आप कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो एमसीक्यू करने भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब ज्यादा देर ना करते हुए हम देख लेते हैं कॉमर्स के पार्ट को। तो पीजीटी कॉमर्स के अगर हम बात करें सिलेबस की, तो बेसिकली ये दो पार्ट्स में बटा होता है, दो पार्ट्स में उसका होता है। एक होता है फाइनेंस और एक होता है बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट। तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है यहाँ पे, ये हमारा पार्ट क्या है, बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। इसमें हमारा सब टॉपिक्स आते हैं। तो इसमें अगर आप टोटल पीजीटी कॉमर्स की मैं बात करूँ, तो टोटल लगभग 20 से 25 के अराउंड इसमें आपके टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। उसके फिर आगे सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या है, इसमें आपके जैसे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, तो बिजनेस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, इंडस्ट्री क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो ये सारी आपकी क्या आ जाता है, बिजनेस में आ जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बिजनेस। तो ये सारे सब टॉपिक्स आपके बिजनेस में आ जाएंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है कि किस किस टाइप के बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म कौन कौन सी है। जैसे कि कोई आपने सुना होगा कोई सोल प्रोपराइटरशिप है, या फिर कोई आपकी जो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है। ठीक है। कोई आपका कोऑपरेटिव बिजनेस है। तो वो जो चॉइस करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, और इसके साथ साथ ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली की पार्टनरशिप भी होती है इंडिया में, वो क्या है। तो ये फॉर्म ऑफ जो वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो आपने यहाँ पे कवर करने हैं।
नेक्स्ट टॉपिक पर आए तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दोस्तों बिजनेस ओनरशिप। अब इस बिजनेस ओनरशिप में क्या होता है, ओनरशिप जैसे कि बिजनेस का पता चल रहा है ओनरशिप। अब आप बोलेंगे जब हम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे थे तो हमने ऐसा क्यों नहीं बोला पब्लिक है प्राइवेट है। तो वो क्या होती है हमारी, वो ओनरशिप होती है कि प्राइवेट सेक्टर की है या फिर पब्लिक सेक्टर है या फिर ज्वाइंट सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट, प्राइवेट यानी कि कोई एक बंदा है जो उसको ओन कर रहा है तो वो प्राइवेट है। पब्लिक जो कि गवर्नमेंट भी ओन करती है तो ज्वाइंट भी होता है, ठीक है। पीपीपी आपने सुना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस टाइप से, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर्स भी होते हैं, तो वो जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं, या पब्लिक सेक्टर ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या है, पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या है, प्राइवेट क्या है, जॉइंट सेक्टर क्या है, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं बिजनेस ओनरशिप में। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस सर्विसेज के बारे में आप देखेंगे। तो बिजनेस है तो बिजनेस में कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, बैंकिंग भी चाहिए, पैसा आना जाना रहेगा तो बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस भी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, ठीक है, वेयर हाउस भी चाहिए सामान वामान रखने के लिए कहीं पे, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। तो ये बिजनेस सर्विसेज में आपकी आ जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करूँ टॉपिक का तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्रेड है। अब इस ट्रेड में क्या आता है, ट्रेड में आप इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं या आपका होलसेल का ट्रेड है, आप इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब ई बिजनेस कर रहे हैं आप, आउटसोर्सिंग है, तो ये सारे आपके ट्रेड में आ जाते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक हम बात करें तो वो है हमारा बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस फाइनेंस में आपका सोर्सेज है। बिजनेस फाइनेंस यानी कि पैसा, पैसा कहाँ से आएगा, फंड, आप ओनर है, खुद का फंड है, बोरो किया हुआ फंड है, ठीक है, या इक्विटी शेयर्स आपने निकाल रखे हैं, ठीक है। क्या क्या सोर्सेज है जिससे कि फंड रेज हो सकता है बिजनेस में, जीडीआर क्या है, एडीआर क्या है, बॉन्ड्स होता है, बॉन्ड्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट बॉन्ड्स होते हैं, लोन आप ले सकते हैं, वहां से भी पैसा आ सकता है बिजनेस फाइनेंस में। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती हैं, फिर डिबेंचर्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट, तो ये सब आपका आ जाता है बिजनेस फाइनेंस में। तो यहाँ तक हमारे जो टॉपिक हम कर चुके हैं बिजनेस फाइनेंस तक हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे 6 टॉपिक हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बात करूँ 7वां टॉपिक, तो ये है दोस्तों मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के बारे में क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट होता क्या है। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट हम मानते हैं कि साइंस भी है ये, आर्ट भी है ये, प्रोफेशन भी है ये। तो तीनों को किस कंटेक्स्ट में आप सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ ये साइंस है, ये आर्ट है, ये प्रोफेशन है। वो मैनेजमेंट के लेवल क्या होते हैं, जैसे लोअर लेवल हो गया या अपर लेवल मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट होता है, तो वो क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है मैनेजमेंट के, तो वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इस बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आता है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होगा कि जो भी चेंज है बिजनेस एनवायरनमेंट में, जैसे कि लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, या फिर आपने बिजनेस को ग्लोबल कर दिया तो ग्लोबलाइजेशन है, इंपॉर्टेंस क्या है इस बिजनेस एनवायरनमेंट की, डायमेंशंस क्या है, ये आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हमारा है मैनेजमेंट फंक्शन। इस मैनेजमेंट फंक्शन में जब हम टॉपिक की बात करें, सब टॉपिक्स की, मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली, एक तरीके से अच्छे तरीके से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो यही बस 4-5 चीजें हैं जो आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़नी है कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों बिजनेस फाइनेंस। अब ये बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, ऊपर भी हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा, बिजनेस फाइनेंस ये यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस बिजनेस फाइनेंस में भी आपके लगभग सेम टॉपिक्स हैं, बस यहाँ पे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे, स्कोप क्या है, ठीक है, रोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, लेवरेज क्या है, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वो अब यहाँ पर इस वाले चैप्टर में आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेना है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में आते हैं हमारे जैसे कि मनी मार्केट है, ठीक है, सेबी है, सेबी के बारे में आप पढ़ेंगे, स्टॉक एक्सचेंज है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, कैपिटल मार्केट है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हमारा कौन सा है, एक सेकेंड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम।
एचआर के बिना कंपनी बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि एचआर के बिना कंपनी को कौन मैनेज करेगा। तो एचआर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मीनिंग है, कैसे एचआर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करते हैं, वो आपको आइडिया पता होना चाहिए, ठीक है। मैन पावर एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं, भाई कितनी वैकेंसी है, कैसे पता चलेगा। ट्रेनिंग कैसे देंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या रोल है, कॉम्पेंसेशन क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं सीटीसी है, कॉस्ट टू कंपनी है, क्या है ये सब, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन क्या है। तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी एचआरएम वाले पार्ट में, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में। अब आपको बेसिक्स मार्केटिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस की बातें कर रहे हैं, मार्केटिंग ना हो तो कैसे चलेगा। अब मार्केटिंग में कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे, मार्केटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, मार्केटिंग का रोल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, लेवल्स क्या होते हैं मार्केटिंग के, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, क्या मॉडल्स है मार्केटिंग के, वो सब आपका आ जाता है मार्केटिंग में। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 14वां टॉपिक हम यहाँ पर मान लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या होता है, लर्निंग एंड एटीट्यूड कैसा है, लीडरशिप कैसी है, उसकी अप्रोचेस कैसी है, लीडरशिप के पास आप अप्रोच कर सकते हैं कि नहीं, कम्युनिकेशन कैसा है, मोटिवेशन क्या है, पर्सनालिटी परसेप्शंस क्या है, इंडिविजुअल के बिहेवियर्स क्या है, ये सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आता है। एक तो क्योंकि लोगों ऑर्गेनाइजेशन किससे बनती है, लोगों से, तो लोगों का बिहेवियर बेसिकली, लीडरशिप कैसा बिहेवियर करते हैं, कैसा अप्रोच है, मोटिवेशन लेवल कैसा है, इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, तो ये सारी चीजें हमारी आती हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 15वां टॉपिक, और वो है एमर्जिंग ट्रेड इन मैनेजमेंट। अब ट्रेड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ट्रेड के बारे में हम और डिटेल में इस चैप्टर में देखेंगे, इस टॉपिक्स के अंदर। जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग होता है, बेंच मार्केट है, क्वालिटी सर्कल्स है, तो ये सब आपका आ जाता है एमर्जिंग ट्रेड इन मैनेजमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे 16वां टॉपिक है, और वो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, कंज्यूमर राइट्स क्या है, बिजनेस की बात है, कंज्यूमर कोर्ट, लेबर कोर्ट आपने सब सुना ही है। तो कंज्यूमर राइट्स है क्या, बेसिकली क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की, एड आपने देखी होगी, जागो ग्राहक जागो, इस टाइप की। तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, क्या रोल है, क्या ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं, वो आप सारा डिटेल में यहाँ पर देख लेंगे। तो ये हमारे 16 टॉपिक हो गए हैं बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट के। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ओनरशिप, बिजनेस सर्विसेज, ट्रेड, बिजनेस फाइनेंस, मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस मार्केट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एमर्जिंग ट्रेड इन मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो हम पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस को दो भागों में बांट लेते हैं। तो पहला हमने देख लिया बिजनेस स्टडीज के बारे में, बिजनेस के बारे में हमने सारी चीजें जानी कि बिजनेस कैसा है, कैसा वहाँ का बिहेवियर है, एचआर क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, ट्रेड कैसे करना है, ओनरशिप क्या होती है, बिजनेस के टाइप्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं। तो बिजनेस के बारे में बेसिकली ट्रेड कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, सारी चीजें। अब यहाँ पे बात करेंगे हम फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेट एंड एनालिसिस, ये आपका सेकंड चैप्टर है। इसमें भी आपके कुछ ये इतने से टॉपिक हैं, अगर मैं देखूँ तो 8 टॉपिक अराउंड है, तो 16 ऊपर थे, 8 इधर है, लगभग 24 टू 25 आपके टॉपिक्स होते हैं। सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग की ही बात करेंगे। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कैश और एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंट का वो है, वो क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे अकाउंटिंग में। फाइनेंस अकाउंटिंग के अंदर अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें, तो सेकंड टॉपिक हमारा आता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या आएगा, वाउचर्स, ट्रांजैक्शन, ठीक है, रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल है, कैसे बुक्स क्या होती हैं, लेजर क्या होती हैं, एंट्री कैसे होंगी, ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बैंक रिकंसाइलेशन आपने सुना होगा, वो क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म्स इसमें आ जाएंगे आपकी, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी पार्टनर की कोई आता है तो कैसे प्रॉफिट मिलेगा, कोई रिटायरमेंट लेता है तो कैसे प्रॉफिट मिलेगा, कि या बाय चांस किसी की डेथ हो जाती है या डिसोल्यूशन हो जाता है तो क्या कैसे रहेगा, कैसे जो प्रॉफिट है वो कैसे बटेगा, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर्स के कंसाइनमेंट कैसे होंगे। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिकली हम अकाउंट्स को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। थर्ड हम टॉपिक की बात करें यहाँ पे, तो अकाउंटिंग ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनीज की अगर हम अकाउंटिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जैसे कि शेयर कैपिटल क्या है, कितने शेयर्स हैं, ठीक है, कौन इशू के लिए अकाउंटिंग है,
अलॉटमेंट कैसे होती है, रीइश्यू कैसे करते हैं शेयर्स को। इसके साथ-साथ इसमें आप डिबेंचर्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स क्या है डिबेंचर्स के, इश्यू और मेथड ऑफ रिडेम्पशन, ये सारी चीज़ें आपके अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ में आ जाएँगी। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपका कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब ही क्या है? कौन-कौन से टूल हैं इसके लिए? इसकी क्या लिमिटेशंस हैं? क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपकी इस टॉपिक में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5 फाइनेंस अकाउंटिंग का, वो हमारा क्या कहता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, होलसेल ट्रेड क्या होता है, बिज़नेस फ्रेंचाइज़ क्या होती है, बिज़नेस फ्रेंचाइज़ी आपने सुनी होगी, जैसे कि आपने कहीं पे मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज़ी काफ़ी जगह देखी है, टैको बेल है, पिज़्ज़ा हट है, ये सब क्या है, फ्रेंचाइज़ी हैं। ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं सुपरमार्केट की बात करूँ तो बिग बाज़ार आपने काफ़ी जगह देखा है, स्पार आपने काफ़ी जगह देखा है। तो ये सारी चीज़ें जो एक फ्रैंचाइज़ी मिलती है, यानी कि आपको जैसे सीसीडी है, सीसीडी अपनी फ्रैंचाइज़ी देती है। तो ये फ्रैंचाइज़ी का मीनिंग क्या होता है? क्या रूल्स हैं फ्रैंचाइज़ी के? इसके साथ ही हम देखेंगे इस वाले सब टॉपिक्स इसमें जो आते हैं, ई-बिज़नेस क्या है, आउटसोर्सिंग इंटरनेशनल बिज़नेस क्या है, मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको देखना होता है कि जॉब कॉस्टिंग क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, बेसिकली सारी कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या है, कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे-कैसे को जो कहते हैं ना कटौती करनी है, तो कहाँ-कहाँ से हम कटौती कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, टॉपिक नंबर 7 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। अब इस टॉपिक में आप क्या जानेंगे? इस टॉपिक में आपको कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या है अकाउंटिंग में? कंप्यूटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिज़ाइनिंग एंड अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, एमआईएस रिपोर्टिंग, रेडीमेड कैसे रिपोर्टिंग होती है, टेलर मेड कैसे अकाउंटिंग रिपोर्टमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ आपके अकाउंटिंग इन कंप्यूटर में आता है। लास्ट टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अकाउंटिंग इन डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये डीबीएमएस क्या होता है, क्या रोल है इसका, ठीक है? वो आपका यहाँ पर पता होना चाहिए। रिलेशनशिप क्या है इसका, अकाउंटिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो एक बार फिर से हम आपको टॉपिक्स कवर कर देते हैं। तो टोटल आपके 25 टॉपिक आएँगे और एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ, ये जो पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस है, डीट्रिपल-एसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस सब पीजीटी एग्ज़ाम, सेंट्रल लेवल के पीजीटी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के ये सिलेबस बनाया हुआ है। तो इसमें आपको हो सकता है 2-3 टॉपिक जैसे केवीएस में ज़्यादा होंगे, डीएसएसबी में कम होंगे, तो डीएसएसबी में कुछ टॉपिक्स होंगे जो केवीएस में नहीं आएँगे। तो लगभग 80 टू 85% सिलेबस तीनों का सेम होता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो इधर-उधर होते हैं, तो वो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए भी बनाया है, इसीलिए ये इतना 24 टॉपिक्स इसमें आपके टोटल हैं, तो 25 मैंने अराउंड बोला था, तो 24 आपके यहाँ पर टॉपिक पूरे के पूरे हैं, ठीक है? 2 भागों में बँटा होता है, फर्स्ट इज़ बिज़नेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट, तो इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन, बिज़नेस ओनरशिप, बिज़नेस सर्विसेज़, ट्रेड, बिज़नेस फाइनेंस, मैनेजमेंट, बिज़नेस एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन, बिज़नेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट, एचआरएम, मार्केटिंग, ऑर्गनाइज़ेशन बिहेवियर, इमर्जिंग ट्रेंड इन मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोडक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करें तो अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग और अकाउंटिंग इन डाटाबेस मैनेजमेंट एंड सिस्टम। अब हम बात करते हैं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर सब टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं अलग टॉपिक्स पे, ठीक है? हमने यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। तो ये हम बात कर रहे हैं सबसे पहले चैप्टर की जो हमारा आया था बिज़नेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट। तो इस तरीके से अगर आप स्टडी पोर्टल से नोट्स ऑर्डर करते हैं, जो कि आप कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार, 8447410108। आप सेंट्रल या स्टेट लेवल किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, ठीक है, ईएमआरएस, तो आप यहाँ से नोट्स ऑर्डर करते हैं स्टडी पोर्टल से, जो कि आपको कंप्लीट सेट मिलता है। और तो इस तरीके के नोट्स आपको ये पूरे मिलेंगे। जैसे मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो बिजनेस कंसेप्ट क्या है, पहले वो आप देखेंगे, एक्टिविटीज क्या है, ठीक है, जहाँ पर पिक्चर नेसेसरी है वहाँ पर पिक्चर्स आपको मिलेगी, फंक्शंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये पूरे अच्छे तरीके से आपको इस तरीके से ये नोट्स बनाए गए हैं, ताकि आपको लैंग्वेज भी ईज़ी रहे और फ़ॉन्ट भी आपको पूरा परफेक्ट रखा गया है, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये कंप्लीट इस तरीके से आपको यहाँ पर बनाए हुए हैं। देख रहे हैं आप फर्स्ट चैप्टर में ही आपको कितना सारा इस तरीके से डिटेल में दिया हुआ है।
तो ये आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको बता ही दिया है और आप अगर नए हैं चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे व्हाट्सएप के थ्रू भी, तो आपको हमें व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे करना है 8447410108। इस पे आपको अपना नाम, अपना सिटी, अपना एग्ज़ाम और अपना सब्जेक्ट आप हमें लिख के भेज देंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी क्योंकि हमें क्लैरिटी मिल जाएगी आपके सब्जेक्ट की, तो हम उसको आपको उसी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देंगे। इसके अलावा भी दोस्तों जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो 3-4 चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए क्योंकि नोटिफ़िकेशन तो आपकी एनी व्हिच वेज़ आने ही वाली है। 1 फ़ेब को डेट है, तो सिलेबस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है? तो सिलेबस मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया है, ताकि आपकी एक ही साथ में ना सिर्फ डीएसएसबी बल्कि केवीएस, एनवीएस, सीएमआरएस सबकी आपकी एक साथ में तैयारी हो जाए। पीसीटी का सिलेबस हमने यहाँ पर देख लिया। साथ सेकंड आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रीवियस ईयर का पेपर आपको ज़रूर देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन्स आए थे, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें हैं, तो वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए और उसके लिए भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि पीसीटी कॉमर्स प्रीवियस ईयर पेपर वो आपको मिल जाएगा। आप उसमें डिटेल से देख पाएँगे। थर्ड आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी पता होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि किस-किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आएँगे। तो इस पेपर में आप देखेंगे तो एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता चल जाएगा और हालाँकि इसके अलावा भी चैनल पर अपलोड की हुई है पीसीटी सिलेबस स्टडी पोर्टल आप करके पीसीटी एग्ज़ाम पैटर्न स्टडी पोर्टल आप करके देखेंगे तो अभी 4-5 दिन पहले ही वीडियो अपलोड की हुई है, तो वहाँ पर आपको पूरा एग्ज़ाम पैटर्न मिल जाएगा। अगर अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है तो, जब तक आप देख रहे हैं तो वो आप एक बार आप देख लेंगे लेटेस्ट। ठीक है? इसके अलावा आपको क्या चाहिए कि स्टडी मटेरियल आपको अच्छे से गाइडेंस चाहिए स्टडी मटेरियल चाहिए और प्रॉपर गाइडलाइंस बोल रही हूँ, गाइडेंस चाहिए, ठीक है? सॉरी फॉर दैट। तो गाइडेंस चाहिए और आपको स्टडी मटेरियल चाहिए। स्टडी मटेरियल भी आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन है वैसे भी, तो स्टडी मटेरियल के लिए हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें टॉपिक्स पता चल गए, हमें सिलेबस पता चल गए और हम जब कॉमर्स की बात आती है, अगर आप इंडिविजुअल एक-एक बुक लेके बैठते हैं, तो कम से कम आपकी 7-8 बुक हो जाती हैं, जहाँ से आप तैयारी करते हैं। एनसीईआरटी भी आप पढ़ते हैं, ठीक है? बाकी फाइनेंशियल की और अकाउंट्स की आप सेपरेट-सेपरेट बुक्स भी पढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, 7 से 8 बुक आपकी हो जाती हैं, जो कि नहीं हो पाती हैं उतनी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपको सिलेबस दिखता है, तो इसीलिए ये नोट्स आपके तैयार किए गए हैं, जो अराउंड आपके 500 टू 520 पेजेज़ के अराउंड ये आपकी बुकलेट है पूरी, जिसमें कि पूरा पीसीटी का सिलेबस कवर किया गया है और इसके अलावा आपको स्टडी पोर्टल जनरल पेपर तो देता ही है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीज़निंग, जीके। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, एक ही जगह पर आपको मिल जाता है और जब हम कई बार 7-8 बुक जो-जो बताते हैं हमें कहीं पर भी हमने देखी, वो हम देख लेते हैं, तो हमें क्या होता है कि 7-8 बुक तो पता चल गई, लेकिन ये नहीं पता चल पाता उस बुक में से पढ़ना कितना है। अब वो टॉपिक आना ही नहीं था, वो डिटेल में इतनी में वो टॉपिक में जाना ही नहीं था और आप उसी में घुसे रहते हैं, तो वो अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती है और कॉम्पिटिशन वैसे ही बहुत टफ होता है। तो इसीलिए एक जगह से स्टडी मटेरियल आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और आप कहीं और से भी अगर आपको मिल रहा है, आपके पास कोई ऐसी बुक आपको मिल रही है जो आपको लगता है हाँ, ठीक है और तो वो लेकिन ज़रूर देखें कि आपके टॉपिक्स जो हैं वो सारे कवर्स हो रहे हैं उसमें और कुछ अच्छे से दिया हो। ये नहीं कि टॉपिक में 2 लाइन दी और टॉपिक खत्म हो गया, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। हाँ, 1-2 टॉपिक जो बहुत ही लिस्ट इम्पोर्टेंट है वो ठीक है, लेकिन सभी इतना नहीं, तो वो आपको देखना है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि जितना डिटेल में और जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, उतना ही आपको तैयारी होगी और उतना ही आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को तैयारी कर पाएँगे। ठीक है? साथ ही साथ हम आप लोग के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज़ तो आपको चैनल पर मिलती ही रहती हैं, यूट्यूब चैनल पर और हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी अपडेट्स भेजते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इससे आपको पूरी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो पीजीटी कॉमर्स का हमने यहाँ पर सिलेबस देख लिया है, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और सब्जेक्ट है, उसके सिलेबस अगर आप चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, फिर भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम वो वीडियो दोबारा से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।